अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यूनिट 1.6, इसका टाइटल है ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी। ग्रैंडपा यानी दादा, टेल्स अ स्टोरी यानी ग्रैंडपा एक कहानी सुना रहे हैं। चूँकि जैसा हमने पहले ही बताया, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बताया हुआ है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ग्रैंडपा वाज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज फ्रेंड। ना, रौनक के ग्रैंडपा हैं, रौनक के दादा हैं, जो रौनक और उसके दोस्तों को स्टोरी सुना रहे हैं। रौनक के साथ उसके कौन कौन से दोस्त हैं, यहाँ पर उसके फोटोज आ रहे हैं ना। रौनक है, राधिका, ईशान, गौरी, विद्या, अक्षय और श्रेया। ये सारे फ्रेंड्स रौनक के घर पर हैं और रौनक के जो ग्रैंडपा है यानी उसके जो दादा हैं वो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। अब इतने सारे बच्चों को जब रौनक के दादा स्टोरी सुनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है सारे बच्चे खामोश तो नहीं बैठेंगे, है ना। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। चलिए देखते हैं। ग्रैंडपा ने स्टोरी शुरू की। ग्रैंडपा ने कहा, वंस अपॉन अ टाइम नियर द वाटर्स एज। देखिए यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम नियर द वाटर एज। बच्चों ये जो लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, ये एक्चुअल में किसी भी स्टोरी की शुरुआत जब करनी होती है तो हम लोग यहीं से करते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडपा ने भी शुरुआत वहीं से की कि वंस अपॉन अ टाइम नियर द वाटर्स एज, ना, पानी के किनारे पर, यानी जो भी नदी या समुंदर या तालाब होता है उसके किनारे को वाटर एज भी कहा जाता है। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी बहुत दिनों की बात है, एक मर्तबा पानी के किनारे पर। अब जैसे ही ग्रैंडपा ने कहा वाटर्स एज, एज ये नया वर्ड आ गया, तो रौनक ने दरमियान में ही पूछ लिया। रौनक ने क्या पूछा? एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज एन एज? रौनक ने क्या पूछा? एक्सक्यूज मी। ना, एक्सक्यूज मी क्या है? एक्सक्यूज मी ये वर्ड होता है जब हम किसी को दरमियान में टोक देते हैं ना। ग्रैंडपा व्हाट इज एन एज, कि ये जो आपने वर्ड कहा ना वाटर्स एज, तो इस एज का क्या मतलब होता है? उस पर जैसे ही उसने एज का क्वेश्चन पूछा तो ग्रैंडपा ने उसे समझाते हुए कहा, माय डियर बॉय। क्या कहा ग्रैंडपा ने? माय डियर बॉय, प्यारे बेटे, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ना, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, के पहले मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं बताता हूं। अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट करने दो। उसके बाद दादा ने, ग्रैंडपा ने आगे का सेंटेंस कंप्लीट किया। उन्होंने क्या कहा कि वंस अपॉन अ टाइम अ कैमल एंड अ जैकल lived by a river near the water's edge। कि एक मर्तबा एक कैमल और जैकल रिवर के पास, है ना, बाय अ रिवर यानी रिवर के पास, नियर वाटर्स एज, वो दोनों वाटर्स एज यानी रिवर के किनारे पर जैकल और कैमल रहते थे।
एंड ऑन द अदर साइड, आगे ग्रैंडपा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वाज अ विलेज विथ फील्ड्स एंड फार्म्स। ना, रिवर के अदर साइड पर यानी दूसरे साइड पर, दूसरे किनारे पर देयर वाज अ विलेज। विलेज यानी गांव था, विथ फील्ड्स एंड फार्म्स। ना, फील्ड एंड फार्म से कहते हैं खेतों को, कि वहां पर बहुत सारे खेत थे। नाउ उसके बाद अब देखिए ग्रैंडपा अब क्वेश्चन कर रहे हैं, नाउ कैन एनीवन हेल्प रौनक विद द वर्ड एज। ना, कि क्या आप लोगों ने, जो उसके सारे फ्रेंड्स वहां बैठे हुए हैं, तो उसमें से ग्रैंडपा ने पूछा कि आप में से एनीवन हेल्प विद द वर्ड एज, क्या कोई इस वर्ड एज का मीनिंग रौनक को समझा सकता है कि वाटर एज क्या होता है ना। देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है। अब जब क्वेश्चन किया ग्रैंडपा ने, तो उस पर ईशान ने कहा लेट मी गेस। ना, लेट मी गेस यानी मैं कोशिश करता हूँ ना, लेट मी गेस मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। और आगे वो कहता है, इज इट द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप्स एंड अनदर बिगिंस। एज का मीनिंग उसने क्या बताया, और उसने क्वेश्चन किया हुआ है ना, इज इट, कि हेल्पिंग और इज को पहले कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो इज इट द वाटर, इट इज द एंड ऑफ, इट इज द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप्स एंड अनदर बिगिंस। कि क्या ये वो जगह है जहां पर एक चीज खत्म होती है, ये उसकी बॉर्डर होती है, सरहद होती है, और वहां से दूसरी चीज शुरू हो जाती है। उसकी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा ने कहा, यू आर राइट, कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यानी ये वही है जहां पर जमीन और पानी एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसी जगह को एज कहते हैं। नाउ द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। आगे ग्रैंडपा स्टोरी शुरू करते हैं। जैकल जो है वो बहुत क्लेवर है ना, वो बहुत चालाक है। जैकल जो है वो बहुत चालाक है। He tried to play a trick on his friend Camel, who was happily munching away. अब मंचिंग अवे के बाद देखिए बच्चों यहाँ पर 3 डॉट्स लगे हुए हैं। 3 डॉट्स लगे होने का मतलब क्या होता है कि वो अब आगे कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन दरमियान में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। पहले हम ऊपर के मीनिंग को समझ लेते हैं। He tried to play a trick. प्ले अ ट्रिक का मतलब होता है किसी के साथ कोई मजाक करना। तो उसने अपने फ्रेंड ना, जो जैकल था, उसने कैमल के साथ मजाक करने के लिए चाहा, और वो जो कैमल था वो क्या कर रहा था, ही वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे, है ना। मंचिंग कहते हैं जुगाली करना को। जानवरों को आपने देखा होगा कि वो खाना खा लेने के बाद जब कहीं जाकर बैठ जाते हैं तो वो अपने मुंह को चबाते रहते हैं ना। जैसे हम इंसानों की क्या आदत होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त जब हम निवाला मुंह में होता है तो उसे चबाते हैं, और चबाने के बाद जब वो बारीक हो जाता है तो वो हमारी ग़िज़ा की नाली से पेट में चला जाता है ना। तो हम मंचिंग कब करते हैं, जब निवाला हमारे मुंह में होता है। लेकिन जानवरों का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से वो खाना खा लेने के बाद जब खाना खत्म हो जाता है तो वो अपने खाने को जुगाली कर रहे होते हैं, मुंह ही मुंह में चबा रहे होते हैं। वो कैमल भी अपना मंचिंग अवे कर रहा था। अब ये जो मंचिंग अवे वर्ड जो मैंने यहाँ पर अभी समझा दिया, वहाँ पर राधिका ने क्वेश्चन कर लिया कि ग्रैंडपा could you please repeat the last phrase? ग्रैंडपा प्लीज रिपीट द लास्ट। इसने रिक्वेस्ट करते हुए ग्रैंडपा से कहा कि आपने जो लास्ट में फ्रेज यूज किया है ना, उसे रिपीट कीजिए। तो ग्रैंडपा ने रिपीट करते हुए कहा, हैप्पीली मंचिंग अवे, यानी खुशी खुशी वो जुगाली करते बैठा हुआ था। ठीक है, तो कैमल था। द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मंचिंग अवे हिज फूड ना, खुशी खुशी और धीरे धीरे से वो कैमल अपने खाने को खाते जा रहा था, अपने खाने को चबा रहा था।
इतना सुनना था कि सारे बच्चों ने कहा ओ, है ना, सबने एक साथ आवाज में कहा ओ, यानी मंचिंग अवे का मतलब उनको समझ में आ गया। आगे ग्रैंडपा कहते हैं द जैकल बिगैन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर कैन ट्रीट। द जैकल बिगैन टू टेम्प्ट हिम। टू टेम्प्ट का मतलब होता है किसी के दिल में लालच पैदा करना, है ना। तो उसने जैकल ने कैमल को बताया कि वो जो शुगर कैन है, चलो उसकी पार्टी करते हैं। शुगर कैन यानी गन्ने, राइट। तो शुगर कैन ट्रीट। देन उस पर जैसे ही ग्रैंडपा ने ये सेंटेंस कहा तो विद्या ने दरमियान में रुकते हुए कहा पार्डन ग्रैंडपा, आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड्स, कुड यू रिपीट दोज। देखिए यहाँ पर विद्या ने क्या कहा, पार्डन। इससे पहले वर्ड यूज किया हुआ था एक्सक्यूज मी, है ना, और यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है पार्डन। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जब हम किसी की बात को दरमियान में रोकते हैं तो हमें एक्सक्यूज मी या पार्डन इस तरह के वर्ड से यूज करने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर विद्या ने कहा कि ग्रैंडपा आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड। डिडंट गेट, बच्चे यहाँ पर गेट का मीनिंग होता है समझ में नहीं आया, है ना। डिडंट गेट का मतलब उसकी समझ में नहीं आया, मतलब वो लास्ट वर्ड क्या कहा गया है उसको समझ नहीं आया। और आगे उसने कहा कुड यू रिपीट दोज, है ना। जब कुड से इस तरह क्वेश्चन बन रहा है तो ये भी रिक्वेस्ट होता है कि क्या आप उसे रिपीट करेंगे, यानी कि आप उसे रिपीट कर सकते हो, प्लीज मेरे लिए रिपीट कर दीजिए। तो ग्रैंडपा ने वो वर्ड्स रिपीट किए, अ शुगर कैन ट्रीट, है ना, शुगर कैन ट्रीट। अब शुगर कैन ट्रीट ये वर्ड रिपीट करने के बाद विद्या ने आगे सवाल किया, सॉरी ग्रैंडपा बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज अ शुगर कैन ट्रीट। कि ये जो शुगर कैन ट्रीट है उसका क्या मतलब होता है ये मुझे समझ नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज, मुझे समझ नहीं आया, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। विद्या ने इस तरीके से सवाल किया तो उस पर ग्रैंडपा समझा रहे हैं कि अ ट्रीट इज समथिंग स्पेशल दैट वन एंजॉयज। ट्रीट किसे कहते हैं, ऐसी कोई चीज जो किसी को इस्तेमाल करते हुए इंजॉय, जो उसे इंजॉय करता हो, है ना, जिसे हम पार्टी कह सकते हैं। देन The jackal wanted camel to go with him to the sugar cane field। ना, जैसा कि हम जानते हैं शुरू में बताया गया कि रिवर के वन साइड में ये लोग हैं और रिवर के दूसरे साइड में वहां पर शुगर कैन के फील्ड लगे हुए हैं, शुगर कैन के खेत हैं। तो वो जैकल क्या सोच रहा था कि कैमल उसके साथ उस खेतों में जाए, नदी के पार उस खेतों में जाना चाहिए। देन उस पर अक्षय ने एक क्वेश्चन करते हुए कहा कैन आई एक्सप्लेन फर्दर, क्या मैं आगे का बताऊं। तो आगे उसने बताया द जैकल एंड द कैमल वर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। देखिए अब अक्षय ने अपने तौर से आगे की स्टोरी बता दी कि कैमल और जैकल जो है वो दोनों उस शुगर कैन फील्ड में जाना चाह रहे थे और उसे ईट करके उसे एंजॉय करना चाहते थे ना। देवर गोइंग टू, तो वो लोग वहां जाकर उसे एंजॉय करना चाह रहे थे, मतलब वो लोग खाना चाह रहे थे। वेल राधिका ने उस पर से क्वेश्चन कर लिया कि व्हाई एवरीवन विल एंजॉय अ शुगर कैन ट्रीट, कि दोनों को शुगर कैन ट्रीट क्यों अच्छा लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पर सबकी पसंद अलग अलग होती है, हम भी खाने अलग अलग किस्म के खाते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए राधिका ने पूछा कि दोनों को ही शुगर कैन क्यों पसंद होगा। उस पर ग्रैंडपा ने समझाते हुए कहा कि यस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट, कि जो वर्ड ट्रीट यूज किया हुआ है उसका मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया है, तुम लोगों ने उसका मतलब अब समझ लिया है। आगे वो कहते हैं, आगे स्टोरी बढ़ने से पहले ही यहाँ पर गौरी आ जाती है।
गौरी ने क्वेश्चन किया हुआ है, प्लीज कंटिन्यू ग्रैंडपा, लेट्स लिसन टू द स्टोरी, है ना। वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आप स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए, और बाकी बच्चों से कह रही है लेट अस लिसन टू द स्टोरी। लेट अस का मतलब क्या होता है कि चलो हम लोग कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर मुराद कि हमें स्टोरी सुनना चाहिए। इस तरीके से उसने अपने फ्रेंड्स को कहा कि तुम लोग इस तरह बार बार टोकना बंद करो और हमें स्टोरी को सुनना चाहिए, उस पर ध्यान दो। उस पर गौरी ने क्वेश्चन किया, बट टेल मी प्लीज, ना इन्हें ग्रैंडपा से पूछ रही है, डज इट मीन दैट दे वर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर? क्या वो लोग जो इस तरीके से खेतों में जाकर शुगर कैन खाने वाले हैं, क्या ये स्टील होगा? स्टील कहते हैं चोरी करना को। क्या वो लोग खेतों में जाकर चोरी करेंगे? उस पर श्रेया ने कहा, मे बी, बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी। हो सकता है ना, कि वो लोग चोरी करने जा रहे हों, है ना, क्योंकि उनका तो खेत नहीं है, वो किसानों का खेत है, वहां पर वो लोग जाएंगे। तो इस तरह से, तो उस पर श्रेया ने कहा कि हो सकता है वो लोग चोरी करने जा रहे हों, लेट्स लिसन टू द स्टोरी, हमें आगे स्टोरी सुनना चाहिए। और फिर वो ग्रैंडपा से मुखातिब होकर कहती है, ग्रैंडपा लेट्स प्लीज हैव द क्वेश्चंस लेटर। क्या कहा ग्रैंडपा कि जो ये सवालात कर रहे हैं ना, इन सवालात को हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो ये पार्ट 1 है, उसमें चैप्टर को हम लोग यहाँ पर उसका पार्ट खत्म होता है। ग्रैंडपा जो स्टोरी आगे बताने वाले हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीजें सीखने की है। सबसे पहले ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि समटाइम्स you need to interrupt a person who is speaking to you। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स हमें कुछ कह रहा हो, जैसे स्कूल में हमारे टीचर हमें कुछ कह रहे होते हैं, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं और वहाँ पर फ्रेंड्स में से ही कोई कुछ कह रहा है। तो ऐसे वक्त में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनको इंटरप्ट करना होता है, दरमियान में ही टोकना पड़ता है कि मुझे अगर कोई बात समझ नहीं आई या सही से सुनाई नहीं दिया या मुझे कंफर्म करना हो, तो इस तरीके से। बट यू मस्ट डू इट पोलाइटली। लेकिन बच्चों, जब भी इस तरह से आप किसी को टोकते हैं तो आपको पोलाइटली करना है, बिल्कुल नरमी और मोहब्बत के साथ करना है। द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो कैन बी यूज्ड टू इंटरप्ट समवन पोलाइटली। ना, किसी को भी टोकने के लिए जब आप कुछ इस तरह से बोलना चाहे तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है, बल्कि जो एक्सप्रेशंस यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, जो जुमले नीचे दिए हुए हैं, वो इस तरीके के जुमले हैं जिसको हम इस्तेमाल करके किसी को पोलाइटली इंटरप्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जुमले हमारे सामने आ रहे हैं। पहला जुमला हमारे सामने है पार्डन, है ना, जैसा कि हमने चैप्टर में भी देखा था, है ना, पार्डन। और फिर उसके आगे हम उस क्वेश्चन को पूछेंगे जो हमें समझ नहीं आया, या फिर सिंपली हम कहेंगे नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी सर या एक्सक्यूज मी मैडम। इस तरह से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, और जो बात हमें समझ नहीं आई या जो हम पूछना चाह रहे हैं वो पूछने का ये 2 तरीका हो सकता है। उसके अलावा आगे और भी बातें आ रही है। ना देखिए, अब एक चीज और, जब हम किसी को पूछना चाहें या किसी को टोकते हैं तो हमें ऊपर के सेंटेंसेस यूज करना है, लेकिन अगर कोई हमें इस तरह से टोक दे तो हमें उसका जवाब क्या देना होगा? तो उसका आसान सा जवाब हो जाता है यस। जैसे किसी ने कहा पार्डन सर, तो आप कहेंगे यस बेटा। टीचर इस तरह से जवाब देंगे, और फिर जो स्टूडेंट है वो अपनी जो उसे समझ नहीं आ रहा था, जो बात उसे कंफ्यूज कर रही थी, वो पूछ सकता है, बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कैन यू और कुड यू प्लीज रिपीट दैट।
कैन यू या कुड यू का इस्तेमाल करना है, दोनों में से कोई एक करना है बच्चों। ये जो तिरछी लकीर बनी हुई है जिससे ऑब्लिक कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, दोनों में से किसी एक को यूज करना है। सो कैन यू रिपीट दैट प्लीज या कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसे दोबारा से कहेंगे, या फिर उसकी जगह पर विल का भी यूज कर सकते हैं कि विल यू प्लीज से दैट अगेन। देखिए यहाँ पर ऊपर में रिपीट का वर्ड यूज किया हुआ था, यहाँ पर से दैट अगेन यूज किया हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और जब इस तरह कोई हमसे कहता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या बनता है, उसका रिस्पॉन्स बन जाएगा श्योर या सर्टेनली, यानी जरूर, यानी आपको जो समझ नहीं आया है, आपको जो बात समझ नहीं आई है, मैं उसे जरूर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। इस तरह से आपका रिस्पांस होता है। ये पोलाइट वे होता है किसी से कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के दौरान हमें सवाल और जवाब करने का। इसी तरह से हम और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आया हुआ है, सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड और सेंटेंस ना, कि आपने किसी से बात की, कोई आपसे कुछ कह रहा था और आपको कुछ उसमें से समझ में नहीं आई, कुछ बातें आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको दोबारा पूछना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि सॉरी बट आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड। डिडंट गेट का मतलब नॉट अंडरस्टैंड है ना, कि मुझे लास्ट का वर्ड समझ नहीं आया। अब अगर कोई हमसे इस तरह से कह दे तो हमें गुस्सा नहीं होना है, बल्कि उसकी जगह पर हमें कहना है ओके आई रिपीट इट, ओके आई विल रिपीट इट, ठीक है मैं फिर से बताता हूँ, है ना, फिर से कहता हूँ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस होना चाहिए। Some more expressions are there like could you please explain that, है ना, कि आप इसको बताएंगे, इसकी वजाहत करेंगे, ये एक सेंटेंस हो जाता है। या could you explain the meaning of dash ना, ये दोनों सेंटेंस भी उसी तरह से हैं। ये एक्चुअल में ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर आप किसी की बात को इंटरप्ट कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से इंटरप्ट करना है, पोलाइट वे में होना चाहिए, या ऐसा गुस्से में नाराजगी से ना कहते हुए हमें अच्छी तरह से नर्मदिली से नरमी से बात करते वक्त इन तरह के एक्सप्रेशंस को यूज करना होगा। ओके, अगर कोई हमसे कहता है कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट या कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, तो उसका हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। एक एग्जाम्पल ये हो जाती है कि आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स, कि मैं बाद में बताता हूँ, या सिंपली हम कह देंगे नॉट नाउ लेटर ऑन ना। जैसे सपोज आप कोई स्पीच करने जा रहे हैं और स्पीच के दौरान कोई कुछ पूछ रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं बाद में फिर से बताता हूँ, अभी मुझे पहले अपना टॉपिक पूरा कर लेने दीजिए। इस तरह से हम अपने जो भी रिस्पॉन्स रहेगा इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये पोलाइट वे में किस तरह से बातचीत होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, और उसका अगर हमें रिस्पॉन्स देना हो तो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, फ्यू मोर सेंटेंसेस आर देयर। एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क समथिंग। देखिए ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप एक्सक्यूज मी के साथ आगे कैन आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। ये तरीका होता है पोलाइटली किसी से इंटरप्शन का। उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, गो अहेड। गो अहेड का मतलब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए मतलब आप पूछना चाह रहे हैं ना, तो जरूर पूछिए। ओके, गो अहेड यानी आगे बढ़ो। गो अहेड का लफ्जी माने क्या होता है, आगे बढ़ो, मतलब आपने जो सवाल किया है ना आप उस काम को कीजिए। इस तरह ये एक्सप्रेशंस हैं जो पोलाइट वे में किसी को इंटरप्ट करने का तरीका यहाँ पर हमें बता रही हैं। अब यहाँ पर ग्रैंडपा ने जो स्टोरी शुरू की थी, जिसका टाइटल हम देख रहे हैं ग्रैंडपाज स्टोरी, जिसमें रिवर, कैमल और जैकल की स्टोरी है। जैकल जो कि बहुत क्लेवर है, कैमल जो कि बहुत इनोसेंट है, उन दोनों की स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये स्टोरी हम सेकंड वीडियो में देखेंगे।
क्योंकि अगर उस स्टोरी को अभी हमने शुरू किया तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसे नहीं देख रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको जल्दी ही दूसरा वीडियो इसी चैनल पर दिखाई देगा। बच्चों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उसे क्लिक कीजिए। वहाँ पर जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसे फिल कीजिए और उसमें जो भी फीडबैक है आप ज़रूर दीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप BMC VTC उर्दू इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर आप अपने टीचर्स को भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।